का मूड उन्होंने जाना है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए जनता अपने मुद्दे लेकर वोट डालने ज़रूर जाएगी। तमाम लोग आज हमने यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं इन खबर दिल्ली के साथ, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली के मन में क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो वोट डालने जाएंगे। पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम तुषार है। तुषार, ये बताएं कि आप वोट डालने जाते हैं तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो दिल्ली वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा कहें तो इम्पोर्टेंट हैं और उनको देखकर आप वोट डालने जाएंगे? देखो, दिल्ली वालों के लिए इम्पोर्टेंट यही है कि उनकी समस्या दूर हो। जो भी पार्टी आए वो उनकी समस्या दूर करे, चाहे कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे झाड़ू पार्टी हो, जो कोई सी भी हो, बस उनकी समस्या दूर करे, वो उन्हीं पार्टी को लेके आएंगी। वो हर एक पार्टी से यही उम्मीद करती है कि हमारी समस्या दूर हो। अगली बार जो अगली 5 साल अगली पार्टी होगी उनको भी वही लेके आएगी जो समस्या दूर करेगी। तो क्या अभी कुछ ऐसी समस्या है जिसको आपको लगता है अभी काम नहीं किया गया या नहीं सुना जा रहा? हाँ, बहुत सी जगह दिल्ली में ऐसी हैं, जैसे आप पटेल नगर विधानसभा में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे सीवर का काम नहीं हुआ सही से, और कुछ सड़कें भी ऐसी हैं, कुछ पानियों का भी काम ऐसा है जो नहीं हुआ है अभी। मतलब पानी गंदा आता है, कैसे पानी गंदा आता है, सीवर का पानी जैसे बहता तो पानी में मिक्स हो जाता है, पाइपलाइन में मिक्स हो जाता है, तो उसकी वजह से पानी गंदा आता है नलों में। मीठा पानी तो बहुत कम से कम आता है। मीठा पानी कम आता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप तो खुद एक महिला हैं, तो यहाँ पे पानी की समस्या आपको देखने को पानी मिलती की है? बहुत समस्या होती है, आता भी नहीं है। अब सर्दियों में तो आता है, गर्मियों में तो वो भी नहीं, परेशान हो जाते हैं, बाहर से ले आना पड़ता है पानी। तो आप पानी खरीद के लाती हैं? हाँ, फिर खरीद के लाते हैं पानी। कभी कभी खाना बनाने के लिए भी बाहर ही से ले आना पड़ता है। और बच्चे, हाँ। आप कहाँ स्कूल में पढ़ती हो या क्या? नहीं, हम कॉलेज में हो, तो फर्स्ट टाइम वोट दोगी या कैसे? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोट दोगी जी। तो क्या आप लोगों की ऐसा, क्योंकि आप तो खुद काफी ज्यादा युवा हो, तो क्या परेशानी आप क्या हमारे वहाँ समस्या सबसे ज़्यादा ये है कि लेडीज़ जो होती है वो पानी टैंकर से भरती है, टैंकर आता है पानी भरती है, उससे बूढ़े यंग जितने भी लोग हैं सबको समस्या है पानी की ज़्यादातर। तो अभी भी टैंकर का आपको प्रॉब्लम रहता है? हाँ यहाँ जी, पे? हाँ जी। लेकिन वो तो केजरीवाल कहते हैं कि पानी तो हम दे रहे हैं, साफ दे रहे हैं, स्वच्छ दे रहे हैं ऐसा पानी। कुछ भी नहीं है। नहीं आता अभी भी। अच्छा, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या आपके जो बिजली के बिल हैं अभी आते हैं? बिजली पानी का बिल देती हो? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। बिजली के भी आते हैं, पानी के भी, दोनों चीज़ के बिल आते हैं हमारे। अच्छा। हाँ तो जी। जो ये केजरीवाल कहते हैं कि 20,000 लीटर पानी है वो हम देते हैं, फ्री देते हैं, पानी के बिल नहीं आ रहे लोगों के, कितना बिल आ रहा है पानी का? मैम, पानी का बिल 150, 300, मतलब जिस तरीके से हम यूज करते हैं कम ज़्यादा उसके ऊपर आता है, तो हम कम से कम यूज़ करते हैं कि बिल ज़्यादा ना आ जाए, ये है। अच्छा, तो इस बारी केजरीवाल की तरफ से महिलाओं के लिए खास तौर से महिला सम्मान राशि वो दे रहे हैं, 2100 रुपये कह रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में देंगे, तो वो कितनी ज़्यादा योजनाएं आपको प्रभावित करती है? मैम, ये सब झूठे वादे हैं, कोई नहीं देगा ये 2100, इतनी बड़ी रकम है, थोड़ी नहीं बहुत महिला रहती हैं, किस किस को देंगे ये झूठे वादे हैं। ये कहीं नहीं दिया उन्होंने और वो नहीं देंगे, ये मुझे पता है। अच्छा, हाँ जी। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि खुद आप एक युवा हैं, तो यहाँ पर क्या युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जिनको देखकर आप वोट डालने के लिए आ जाएंगे? युवाओं के मुद्दे हैं कि जो गली में मोहल्ले में जो कचरा रखा रहता है, एमसीडी आके काम नहीं करती है, लोगों को पैसे देकर एमसीडी के वर्कर्स को या किसी भी मतलब लोअर क्लास के लोगों को बुला के साफ़ सफाई करानी पड़ती है, जिसकी वजह से आप मेरा गला भी देख सकती हैं अभी ख़राब है। और ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की गलती है, उन्होंने इतना पॉल्यूशन छोड़ दिया गया है कि पिछले 15 दिन से मेरा गला चोक हो रखा है, बोलने में मुझे तकलीफ़ भी हो रही है। तो वही है कि मतलब प्रदूषण आपको लगता है सबसे पहले इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि इससे हर वर्ग प्रभावित होता है, अपर क्लास, लोअर क्लास, सीनियर सिटीजन्स, चाइल्ड, एवरीवन। तो वही है, हेल्थ सेक्टर पर काम करना चाहिए हमारी दिल्ली में अब चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और हर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी आकर दिल्ली में रैली कर अपनी पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, राहुल गांधी की या फिर खुद अरविंद केजरीवाल की। अब तमाम लोग हैं दिल्ली वाले हमारे साथ हैं, उनसे हम थोड़ा बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, पहले मोदी जी आए, कल राहुल गांधी की रैली हमने देखा सीलमपुर में हुई है, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि अब राहुल गांधी के आने से क्या कांग्रेस का कुछ इम्पैक्ट बढ़ेगा दिल्ली में? दिल्ली का विजन सिर्फ केजरीवाल के पास है, इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है इनके पास। जो काम केजरीवाल जी ने कर दिया वो मील के पत्थर हैं, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, इनके पास कोई विजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है, दिल्ली में केजरीवाल ही रहेंगे। अच्छा सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कई पार्टियां हैं, कुछ अपने चेहरे आगे रख रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया मेरा चेहरा आगे है, बीजेपी का सीएम फेस आया नहीं है,
तो आपको क्या लगता है कि सीएम चेहरा होना भी जरूरी होता है आगे? सीएम चेहरा काम के ऊपर है, उनके पास कोई काम करने की स्थिति तो ऐसी है नहीं, और चेहरा दिखाने के लिए कोई लायक बचा नहीं है। ऐसा दुनिया में हर तरह से थू हो रही है, और केजरीवाल की लेकिन जब आप वोट डालने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर सीएम चेहरा रहेगा तो आसानी होती है वोट डालने में? नहीं, जनता पढ़े लिखे को चाहती है, ये आप भी जानते हैं। पढ़ा लिखा जो होगा उसी से लेकर आएगा, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देगा, आपका हक दिलाएगा। ये हक छीनने की बातें करते हैं। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूंगी, दिल्ली के ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जिसको ध्यान में रखकर लोग वोट डालें? दिल्ली में वैसे तो बहुत मुद्दे हैं, लेकिन अब जितने भी मुद्दे हैं हमारे, तो जो ये दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनता के लिए। अच्छी अच्छी योजनाएं ला रहे हैं, सभी के लिए ला रहे हैं, महिलाओं के लिए ला रहे हैं, बुजुर्गों के लिए ला रहे हैं, और गरीब लोगों, दलित लोगों के लिए भी है, सबके लिए ला रहे हैं। ये हम टीवी में देखते रहते हैं, न्यूज़ में देखते रहते हैं केजरीवाल जी को, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बीजेपी वाले हैं वो तो खाली यही कह रहे हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं हम उन्हें चला के रखेंगे। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कौन सी योजना चलाएंगे, कौन सी बंद कर देंगे बाद में। आपसे मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि अब जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व आ रहा है, राहुल गांधी की कल रैली देखने को मिली, तो उससे क्या लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी? मेरे को नहीं लगता कि कोई कांग्रेस की या बीजेपी की भी, बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो जितना है उतना ही रहना है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में इतने काम किए हैं कि हर आदमी कहता ही है लेकिन कर कोई नहीं पाता। करा किसी ने नहीं, किसी ने करके नहीं दिखाया। जो करके दिखाया है, हम आम आदमी हैं, लेकिन आम आदमी को बिजली है, पानी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए गार्ड लगाए थे, बस सेवा जो फ्री थी, मतलब इतने काम कर दिए। और अब ये देखिएगा आप, वो तो जो चल रहा है वो चलने के लिए बीजेपी ये और कह रही है कि इनको बंद करवा दो, रेवड़ी बांट रहे हैं। तो ये तो बीजेपी आगे तो बंद और करवा देगी ये तो इसलिए हमारा तो जो अपना वोट है, हमारे परिवार जो घर परिवार सबका है, आम आदमी हम भी, तो हम तो जो केजरीवाल जी को ही पसंद करते हैं और उन्हीं को। अच्छा, और आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या अगर सीएम चेहरा कोई पार्टी सामने रखती है तो वोट डालने में आपको लगता है कि फर्क आता है या फिर उससे इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है। केजरीवाल जी के अलावा दिल्ली में सीएम चेहरा कोई हो ही नहीं सकता। इनका जो विजन है दिल्ली वासियों के लिए, इनसे बेहतर कोई और नहीं दे सकता। अच्छा, थोड़ा मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है मुद्दे जो हैं दिल्ली के, जो दिल्ली वाले सोचेंगे, पार्टी से अलग हटकर बात करते हैं, नाम नहीं लेते, लेकिन अब ये आप बताएं कि आप क्योंकि दिल्ली वाले हैं, क्या मुद्दे हैं जो दिल्ली वालों के जहन में हैं? कुछ लोग बात कर रहे हैं कि वो लोग फ्री दे रहे हैं, बिजली पानी और सारा कुछ फ्री दे रहे हैं। तो वो लोग फ्री नहीं दे रहे हैं, वो हमारा जो टैक्स है, जो हम लोग सुबह से शाम तक हम लोग टैक्स देते हैं, वो उसका कुछ हिस्सा हमें दे रहे हैं। तो ये फ्री में नहीं दे रहे हैं। पहली जो पार्टी रही है, और अभी आप देखिए एक तरफ जीएसटी और बहुत से ऐसे टैक्स हैं इस समय कि उसका कुछ हिस्सा वो हम लोगों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, वो दे रहे हैं साथ में। तो ये कोई चीज़ फ्री की नहीं है। दिल्ली में 60 से 70% लोग रेंट पर रहते हैं, और उनकी आधी आय जो जाती है बिजली पानी बच्चों की शिक्षा में, हॉस्पिटल में जाती है। तो केजरीवाल साहब अगर उस चीज़ के लिए उन लोगों को समर्थन कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं तो कौन सा गलत कर रहा है? अगर नेता गरीबों को साथ नहीं देंगे तो फिर नेता क्या होंगे? ये लोग रोज हर बार बजट पेश करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके उसमें परसेंटेज जो इनका टैक्स होता है, टैक्स परसेंटेज ये इंक्रीज करते हैं। उससे करते हैं। आप थोड़ा आगे आ जाएं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में यहाँ पर आपके क्या मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर आप वोट दे रहे हैं? लगभग जो बहुत ही अच्छे मुद्दे हैं, केजरीवाल शुरू से लेके चल रहे हैं। जो बेसिक नीड है हमारी, एजुकेशन, हमारे लिए पानी, बिजली, और लेडीज़ के लिए जो स्पेशली उन्होंने काम किए हैं और कर रहे हैं, जो भी उन्होंने वादे किए हैं अभी तक उन्होंने बड़े वादे पूरे कर दिए हैं। और जो छोटी छोटी चीज़ें तो ज़िंदगी भर चलेंगी और हम वो करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि सीएम चेहरा अगर कोई पार्टी सामने रखती है तो उससे वोट डालने में थोड़ी आसानी रहती है? नहीं लगी। उसकी वजह यह है कि केजरीवाल के सामने इस वक्त में दिल्ली क्या हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा चेहरा ला के रख दे, नहीं फेस कर सकता। ये तमाम लोग हैं जो सारे यही बात कह रहे हैं कि कई पार्टी